हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू काव्या कॉमर्स क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करने वाली हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये दो टॉपिक आज कवर करूंगी और ये चैप्टर मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो फर्स्ट में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर करेंगे। हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है ताकि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो दोनों सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक सिस्टम है, एक आउटलाइन है एक तरह का। ये आपको क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इनफ्लो ऑफ द मैनेजमेंट हो सकता है, अथॉरिटी हो सकता है कि हाँ आप किस टाइप का सिस्टम फॉलो कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर सको। कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है। एक्टिविटीज़ में अपने रूल्स आ जाएंगे, रोल्स आ जाएंगे। रूल्स इन द सेंस क्या क्या पॉलिसी आपने अप्लाई हुई, रूल्स आपका क्या मैनेजमेंट में रोल है या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस बेसिस पे है कि आप कौन से रोल को प्ले कर रहे हो। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सेक्टर के अकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जांपल आप बात कर लो, ठीक है। हमारे पास सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी होता है। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ही पर्सन है, उसके पास सारी अथॉरिटी है, ठीक है। वही सारे डिसीजन ले सकता है। वो ए को भी दे सकता है ऑर्डर, ठीक है। बी को भी दे सकता है, सी को भी दे सकता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी जो डिसीजन मेकिंग है वो एक ही पर्सन कर सकता है। उसी के पर्सन के ऑर्डर पे ही है जो कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकती है। ये होता है सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन पावर आप कह सकते हो। देन नेक्स्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी भी बताती हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, अपनी अथॉरिटी जो है वो फर्दर लेवल पे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। कि आपने एक पर्सन को अपने अंडर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। एक या दो पर्सन को आपने अंडर अपॉइंट कर लिया। देन इस पर्सन ने अपनी अथॉरिटी आगे किसी को डिवाइड कर दी, अपनी अथॉरिटी आगे डेलीकेट कर दी। ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन की एक ही पर्सन के हाथ में है जो पूरी पावर नहीं रहती। तो एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये होता है मैनेजमेंट के बेसिस पे स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं। एक स्ट्रक्चर आता है एक्टिविटी बेस पे, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो एक्टिविटी बेस पे हमारे पास टू स्ट्रक्चर आते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो या फिर आप ट्रेडिंग कंसर्न में हो। मैन्युफैक्चर में होता है कि आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल से जो है फाइनल गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करें। और ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, गुड्स जो है वो बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक तरह से आपने एक जगह से परचेज किया और दूसरी जगह उसको सेल कर दिया। एक्टिविटीज़ क्लासिफिकेशन, दिस इज़ अ डायग्राम जो कि आपको डायरेक्ट कराए कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम बिजनेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अ, बिजनेस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फर्दर देखो, इंडस्ट्री को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इज अ secondary industry, and third is a tertiary industry. Then after that, प्राइमरी इंडस्ट्री टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो फिर टू टाइप्स में डिवाइड हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के आगे फर्दर इसके सब पार्ट्स हैं, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। दीज आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वी हैव द कॉमर्स। कॉमर्स को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड हो गया सिंपल में कहते हैं व्यापार, एड्स टू ट्रेड वो सारे एलिमेंट्स जो कि हेल्प करते हैं व्यापार करने में। तो ट्रेड को फर्दर टू टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल हमें पता चल रहा है विद इन द इंडिया हो रहा है इंटरनल ट्रेड, एंड नेक्स्ट इंटरनल ट्रेड फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है, होलसेल और रिटेल। आपको पता है होलसेल में क्या होता है,
होलसेल में हम क्या करें, बल्क में सेल एंड परचेज होती है, और रिटेल बेसिस में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर जितनी भी उसकी डिमांड है, जितना भी वो डिमांड करे उस बेसिस पे आप उसे स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में आप उसे सेल कर रहे हो। नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो एक्सटर्नल इंडिया के व्यू पॉइंट से एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा कि इंडिया से बाहर किसी कंट्री के साथ, रशिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, अमेरिका के साथ आप डील कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड। तो फर्दर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। ठीक है, डिटेल में करेंगे। एड्स टू ट्रेड क्या होता है। एड्स टू ट्रेड में हमको बताया कि वो सारे एलिमेंट इसमें होते हैं जो कि फर्दर हेल्प करते हैं ताकि जो आपका ट्रेड है वो इजीली हो सके। तो उसमें कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये इसके फर्दर पार्ट्स हैं। तो इंडस्ट्री, हम मेनली इंडस्ट्री में वो सारी बिजनेस को लेते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से डील करती है, जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड में। सो कॉमर्स में क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है मोस्टली। ठीक है, तो ये आज का जो स्मॉल इंट्रो थी इस बिजनेस क्लासिफिकेशन एक्टिविटी की, कि एक्टिविटी के बेसिस पे कितने सारे पार्ट्स होते हैं बिजनेस के। इसकी मैं डिटेल वीडियो आगे अपलोड करूँगी, एक एक पॉइंट जो मैं वो आपको डिटेल में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।